आज हम पढ़ने जा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप सी के पीवाईक्यू जो कि हैं जनवरी 4 शिफ्ट 1 के, और इसमें सारे आपके जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन हैं, तो उनको हम डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि द मेन फोकस ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज ऑन द एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, इसी हिसाब से आपका जो सेकंड 5 ईयर प्लान था उसका जो फोकस था वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे था। तो हम इसमें ये याद रखेंगे कि जो 5 ईयर प्लान थे आपके ये आए थे प्लानिंग कमीशन के थ्रू, जो कि 18 मार्च 1950 को बनाया गया था, और उसके थ्रू ही नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल 1952 को बनाई गई थी, जो कि 5 ईयर प्लान के सारा जो वर्किंग है उसको देखने के लिए बनाई गई थी, क्या काम हो रहा है, क्या डेवलपमेंट हो रही है। तो प्लानिंग कमीशन के फर्स्ट चेयरमैन कौन थे? इसके चेयरमैन होते थे प्राइम मिनिस्टर। तो पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे? हमारे नेहरू, वही इसके चेयरमैन थे। और पहले वाइस चेयरमैन कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों, ये कभी भी क्वेश्चन फैक्चुअली पूछे जा सकते हैं, तो आप इसको याद करके चलें। और आपको मेनली जो 5 ईयर प्लान है मैं नीचे बता रहा हूँ, इसमें आपको ये 5 याद रखने हैं मेनली, पहले, दूसरे और तीसरे, और आपको 5वां याद रखना है एक, और एक 10वां याद रखना है। ठीक है, और बीच में प्लानों जो 5 ईयर प्लान थे उनमें गैप भी आया है, जब या तो वॉर हो गया यहाँ पे 1960 और 69 के बीच में पाकिस्तान से वॉर हो गई थी, तो ये प्लान रोक दिए गए थे। फिर 1978 से 1980 में रोलिंग प्लान आया था, जब जनता पार्टी आ गई थी, जनता दल की सरकार आ गई थी, ये याद रखना है। उसके बाद में फिर से यहाँ पे सरकार बदल गई थी, तो यहाँ पे 2 साल एनुअल प्लान चले थे, ये आपको याद रखना है। इसकी ट्रिक ये है कि तीसरे के बाद गैप आया था यहाँ पे, 5वें के बाद और 7वें के बाद, तो ये आपको याद रखना है। ऑड के बाद ही प्लान ड्रॉप हुए हैं, तो जो प्लान ड्रॉप हुए हैं यहाँ पे 2 साल के लिए, 2 साल के लिए, 2 साल के लिए, इसकी ट्रिक है। ऑड नंबर पे 2 साल के लिए, 2 साल के लिए, 2 साल के लिए ऐसे ड्रॉप हुए हैं। तो अब जो पहला प्लान है वो 1951 से 56 आया, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट थी, इसका नाम क्या था? हरोड डोमार मॉडल, ये आपको याद रखना है। दूसरा है 1956 से 61 चला, इसका मेन वो था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, और इसके मॉडल का नेम था पीसी महानवोलिस, ये याद रखना है आपको। थर्ड 1961 से 66 इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस था, इसका नाम था गाडगिल योजना, जो कि बहुत बुरी तरह फेल हो गई थी, आपको याद रखना है। और एक और क्वेश्चन आ जाता है, गरीबी हटाओ कौन से उसका है? ये है 5th 5 ईयर प्लान का, तो आपको ये याद रखना है। तो ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच ईयर डिड इंडिया फर्स्ट पार्टिसिपेट इन द ओलंपिक गेम? तो इंडिया ने पहली बार 1990 में पार्टिसिपेट किया था, ये इसका सही आंसर है। ओलंपिक चालू हुए थे 1896 में, सबसे पहले कहाँ हुए थे? ये हुए थे एथेंस में, जो कहाँ पे है? ग्रीस में है। ठीक है, और 2028 में कहाँ पे हो रहे हैं? ये हो रहे हैं आपके LA, मतलब लॉस एंजलस USA में हो रहे हैं ये आपके। ठीक है, ये याद रखेंगे आप, करंट अफेयर में एक क्वेश्चन आ सकता है। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विद विच स्टेट इज द नवा कालेवेरा फेस्टिवल एसोसिएटेड? तो ये किससे है? उड़ीसा से है। तो आपको जो नॉर्मल फेस्टिवल है वैसे आप याद रखेंगे, जैसे छठ पूजा है, छठ पूजा कहाँ पे होती है? बिहार में होती है। लोहड़ी कहाँ मेनली नॉर्थ इंडिया में मनाया जाता है, पंजाब, हरियाणा, इन स्टेटों में मनाया जाता है। तो मेनली आप इस तरीके से ये याद रख लेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ब्रांच ऑफ फिजिक्स डील विद प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट? तो इसका आंसर है हाइड्रोस्टैटिक्स। एस्ट्रोफिजिक्स में जो ये एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी होती हैं उनका हम अध्ययन करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में, जिसमें हम जो भी कोई भी मटेरियल होता है उसकी हम जो फिजिकल क्वालिटीज होती हैं उसका वो करते हैं। ऑप्टिक्स में हम जो वेव्स होती हैं उनका अध्ययन करते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द फर्स्ट अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया वाज मेड ऑन? ये बना था आपका 1951 में, इसका सही आंसर है। तो मैंने आपके लिए आगे जो इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट है उनकी लिस्ट दे दी, आप मेनली उन्हीं को याद करें। जैसे कि पहला अमेंडमेंट आ गया, इससे क्या ऐड हुआ था? 9th शेड्यूल हुआ था।
ठीक है। और ये आया कब था, 1951 में आया था। तो और 21st अमेंडमेंट कब आया था, 1961 में, जिसमें पहली बार सिंधी लैंग्वेज इनटू इट्स शेड्यूल में ऐड की गई थी। ठीक है। और 31st अमेंडमेंट 1972 में आया था। इसमें क्या हुआ था, लोकसभा की सीटें इंक्रीज कर दी गई थी 525 से तो 545 तक। ठीक है। 42 अमेंडमेंट 1976 ये इमरजेंसी के टाइम में आया था, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। 44th अमेंडमेंट आया था 1978 में, जनता पार्टी द्वारा लाया गया था। राइट टू प्रॉपर्टी इसी अमेंडमेंट के थ्रू आया था। 61st अमेंडमेंट एक्ट आया था 1989 में। तो इसमें क्या हुआ था, वोटिंग एज डिक्रीज कर दी गई थी, 21 से 18 कर दी गई थी। ठीक है। 65th अमेंडमेंट कब आया था, 1990 में। तो नेशनल कमीशन फॉर एससी और एसटी के लिए अलग अलग बनाए गए थे, पहले एक था, अब इसमें चेंज कर दिए गए थे। 69 अमेंडमेंट 1991 में आया था। तो स्पेशल स्टेटस टू दिल्ली नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली बनाया गया था। 69 में क्या हुआ, 69 अमेंडमेंट एक्ट से क्या हुआ था, दिल्ली को स्पेशल स्टेटस मिला था, याद रखेंगे। 71st अमेंडमेंट 92 से क्या हुआ था, कोंकणी, मणिपुर एंड नेपाली लैंग्वेज को एक शेड्यूल में ऐड किया गया था। 73 अमेंडमेंट क्या है, ये तो मोस्टली आपको याद होगा, ये पंचायती राज के लिए है, जो लोकल बॉडी होती थी, और पार्ट 9 में ऐड किया गया था और 11th शेड्यूल ऐड किया गया था। ठीक है। ऐसे ही 74th अमेंडमेंट है, इसमें जो है अर्बन लोकल बॉडीज के लिए था, पार्ट 9 हो गया और 12th शेड्यूल ऐड हो गया इसके थ्रू। और 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 में आया था। ये क्या था, एलिमेंट्री एजुकेशन वाज मेड ए फंडामेंटल राइट। ठीक है। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिटवीन 6 to 14 ईयर, आप ये याद करेंगे। 92 अमेंडमेंट 2003 में आया था। बोडो, डोगरी, मिथाली एंड संथाली एडेड इन द 8th शेड्यूल। तो इसकी तरीका है कि BDSM, ये आप याद रखेंगे, इससे आप भूलेंगे नहीं। B से बोडो, D से डोगरी, M से मैथिली और S से संथाली। ठीक है। 97 अमेंडमेंट 2011 में आया था। इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटियों को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था और ये 9B में ऐड हो गया था। ठीक है, ये याद रखेंगे। 100th अमेंडमेंट एक्ट 2015 में आया था। इसमें क्या था, एक्सचेंज ऑफ सम एनक्लेव टेरिटरीज विद बांग्लादेश। तो इसमें क्या हुआ था कि बांग्लादेश और इंडिया के बीच कुछ टेरिटरी में डिस्प्यूट था, जिसमें कि बांग्लादेश को कुछ गांव दे दिए गए थे और कुछ बांग्लादेशी गांव इंडिया ने ले लिए थे। ठीक है। और 101 अमेंडमेंट एक्ट 2016 में आया था, ये जानते हैं आप, GST इसके थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया था। 102वां जो अमेंडमेंट एक्ट है वो 2018 में आया था। तो इसमें जो है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास। ठीक है, ये याद रखेंगे। 103वां जो अमेंडमेंट है वो किसके लिए है, 2019 में आया था, EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए। वो 106वां अमेंडमेंट किसके लिए है, वुमेन रिजर्वेशन बिल। कितना रिजर्वेशन दिया गया इसके लिए, 1/3। कहाँ कहाँ में, लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेचर, इन सब में दिया गया है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है। अब आते हैं कि पीएच रेंज कितनी होती है ह्यूमन बॉडी की। ह्यूमन बॉडी की होती है 7.35 से 7.45, मतलब थोड़ी अल्कलाइन नेचर की होती है। तो हम याद रखेंगे 0 से 7 तक तो आते हैं एसिड, ठीक है, और 7 से 14 तक आते हैं बेस या अल्कलाइन नेचर के, ये याद रखेंगे आप। और मैंने ये आगे लिस्ट दे दी है कि स्टोमच में कितनी एसिडिटी होती है, क्या पीएच रेंज है उसकी, 1 है। विनेगर की कितनी पीएच रेंज है, 3 है। ठीक है। टमाटो की कितनी है, 4 है। आप ये चीज़ याद रखें। कॉफ़ी की कितनी है, 5 है। तो जैसे जैसे पीएच बढ़ती जाएगी वैसे वैसे एसिडिटी कम होती चली जाएगी। ठीक है, ये याद रखेंगे आप। और 7 के बाद जो है ये सब अल्कलाइन नेचर के हैं। ठीक है। तो जो हमारा ब्लड है वो थोड़ा अल्कलाइन नेचर का होता है, ये याद रखेंगे। व्हेन वाज, अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्हेन वाज द हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन फॉर्म्ड। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन कब बनी थी, HRA। ठीक है, ये बनी थी आपकी 1924 में, इसका सही आंसर है। ठीक है। अब इसके बारे में हम थोड़ी डिटेल पढ़ रहेंगे। HRA कहाँ पे बनी थी, कानपुर में। बनाया किसने था, राम प्रसाद बिस्मिल और सचिंद्र सान्याल ने। ठीक है। और अदर लीडर कौन कौन थे जो इसके मेंबर थे, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाकुल्ला खां, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिरी, ये इसके मेंबर थे।
उसके बाद में क्या हुआ था कि हिंदुस्तान एचआरए को जो है तोड़ के नई वो बना दी गई थी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है, ये बनी थी 10 सितंबर 1928 को। इसको कहाँ बनाया गया था? फिरोजशाह कोटला, दिल्ली में। ये चीज़ याद रखेंगे, 1928 और फिरोजशाह कोटला, दिल्ली में। किसके द्वारा? आज़ाद के द्वारा, चंद्रशेखर आज़ाद, जो पहले इसके मेंबर थे। अदर मेंबर कौन कौन इसमें ऐड हुए? भगत सिंह थे, सुखदेव थे, राजगुरु थे, अजय घोष थे, सूर्य सेन थे। तो आप ये इनके मेंबर कौन से पहले इस पे बने हैं और कौन सी डेट है, ये चीज़ याद रखेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, ये याद करेंगे। एज पर नवंबर 2020, हाउ मैनी कंट्री हैव मेंबरशिप इन द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन? तो उस टाइम पे कितनी थी? 164 थी। ठीक है, अब जो हैं, अब कितने मेंबर हैं? अब हैं 2025 में, जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो अब 166 मेंबर हो गए हैं। ठीक है, इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? जेनेवा में। ये कहाँ पे? स्विट्ज़रलैंड में है, ये याद रखेंगे। और इसके जो चेयरमैन हैं, या चेयरमैन बोल लो या डायरेक्टर जनरल बोल लो, इनका नाम है नगोजी ओकुंजो इवेला। ये आप याद रखेंगे, ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन भी है, आप ये याद करके चलेंगे। कितने कंट्री हैं? 166। हेड क्वार्टर कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। और डायरेक्टर जनरल कौन है? नगोजी ओकुंजो इवेला। ठीक है, ये याद करके चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज द फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट सेट इन इंडिया? तो पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ लगा था इंडिया में? वो लगा था तारापुर। तारापुर कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है ये। और ये कब बना था? 1961 में बना था, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं इसके डिटेल में और देख लेंगे। तो राजस्थान में जो एटॉमिक पावर प्लांट है वो कहाँ पे है? कोटा में। ठीक है, ये याद करना है आपको। नरोरा जो है ये यूपी में है, और बुलंदशहर में है यूपी के। ठीक है, यह याद रखना है। काकरा पार कहाँ पे है? गुजरात में। तो गुजरात में कहाँ क्या है? काकरा पार। तो इसको आप याद रखेंगे, खाकड़ा। खाकड़ा मतलब गुजरात, खाकड़ा कहाँ मिलता है? गुजरात में। तारापुर मैंने आपको बता ही दिया है। कैगा कहाँ पर है? कैगा है कर्नाटक। कैसे कैगा, कैसे कर्नाटक, ऐसे याद रखेंगे। और ये मद्रास एक चेन्नई में है, तो जिसका नाम है कलपक्कम। कलपक्कम कहाँ पे? तमिलनाडु में। और कुडनकलम, ये दोनों आपको याद रखने हैं, ये दोनों है तमिलनाडु में। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं, कहाँ पे हैं? कुडनकलम और कलपक्कम दोनों कहाँ पर हैं? तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट फेमस हिंदी नोवेल तमस? तमस किसने लिखा था? भीष्म साहनी ने। किसने लिखा था? भीष्म साहनी ने। ठीक है, ऐसे आप याद रख लेंगे। और बाकी जैसे प्रेमचंद हैं, प्रेमचंद, इन्होंने गोदान, गबन, बहुत सारी लिखी हैं, आप इसको एक बार देख लेना। ऐसे ही जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, इन सब की रचना एक बार देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड द साइमन कमीशन अराइव इन इंडिया? साइमन कमीशन कब आया इंडिया में? 1928 को आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडस्ट्री यूज लाइमस्टोन एज ए रॉ मटेरियल? लाइमस्टोन किससे बनता है? प्लास्टिक से तो नहीं बनेगा, ऑटोमोबाइल नहीं, इससे क्या बनेगा? यूटेंसिल, मतलब यूटेंसिल के तो मेटल यूज होंगी। ऑटोमोबाइल के लिए पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज होंगे। प्लास्टिक के लिए पॉलीथीन यूज होती है, पॉलीथीन। तो ये किसका आंसर है? सीमेंट का। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा वाज डेवलप्ड बाय? किसने जब डेवलप की थी? ये थी जेम्स गोसलिंग ने। ठीक है, आप ये याद रखेंगे, जेम्स गोसलिंग ने। ठीक है, तो मैं आपको कुछ इन्वेंशन ऑफ बता देता हूँ। तो ये आपको मालूम होगा कि फादर ऑफ कंप्यूटर किसको बोलते हैं? चार्ल्स बेबेज को बोलते हैं। ठीक है, पंच कार्ड किसने बनाया था?
पंच कार्ड, पंच कार्ड का इन्वेंशन किसने किया था? होले रिथ ने किया था। ठीक है, ये याद रखेंगे। कीबोर्ड किसने बनाया था पहली बार? तो इनका नाम है क्रिस्टोफर लाथम। ठीक है, और माउस किसने बनाया था? ये बनाया था डगलस एंगलबार्ड ने। ठीक है, ये याद रखेंगे। एआई जो नाम था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये किसने दिया था सबसे पहले? जॉन मैकार्थी ने। जॉन मैकार्थी ने दिया था। ठीक है, ये याद रखेंगे। ब्लूटूथ का इन्वेंशन किसने किया था? ब्लूटूथ का इन्वेंशन किया था जेफ हार्टसन ने। ठीक है, ईमेल किसने बनाया था? ईमेल बनाया था शिवा अय्या दुराई ने। ठीक है, ये याद रखेंगे। वर्ल्ड वाइड वेब किसने बनाया था? टिम बर्नर्स ली। ठीक है, ये याद रखेंगे। हु बिल्ड सांची स्तूपा? सांची का स्तूप किसने बनाया था? सांची का स्तूप बनाया था अशोका ने। अशोका किस डायनेस्टी के थे? मौर्य के थे। और मौर्य जो डायनेस्टी थी वो किसने इस्टेब्लिश की थी? श्रीगुप्ता ने इसको इस्टेब्लिश किया था। ठीक है, और एक और चीज़, जो अशोक थे उनका जो अदर नेम थे, अदर नेम जो था उनका देवा नाम सर्व प्रिया था। इनके फादर का नेम था, फादर कौन थे? बिंदुसारा। और मदर कौन थी? मदर थी इनकी सुभादरंगी। ठीक है, और जो कलिंगा वॉर है उसका कौन से रॉक एडिक्ट से मिलता है वर्णन? 13। तो इनका 13 जो है रॉक एडिक्ट, उस पे कलिंगा वॉर का वर्णन किया गया है। ठीक है, और इनके टाइम पे ही थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। कहाँ पे? पाटलिपुत्रा में। ठीक है, तो इतनी डिटेल आपको याद रखनी है। ये अशोक मौर्य डायनेस्टी के थे, श्रीगुप्ता थे, इनके अदर नाम देवनाम सर्वप्रिया था, फादर बिंदुसारा थे, मदर सुवादरंगिनी थी, और कलिंगा वॉर का वर्णन 13वें रॉक एडिक्ट से मिलता है। और थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ होती थी? पाटलिपुत्रा में, और किसके द्वारा कराई गई थी? अशोका के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया इज सेड टू हैव होस्टेड एट इन 906। तो पहली बार कहाँ गया गया था? कलकत्ता में। ठीक है, ये याद रखना है, 1906 में डेट याद रखनी है, और आपको ये याद रखना कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पिस्टल इज द फ्लावर इन द पिस्टल इन द फ्लावर इज, क्या है पिस्टल? ए फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, तो एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जो कि जो प्लांट में रिप्रोडक्शन के काम के लिए यूज होता है। तो इसके फ्लावर के बारे में जितने पार्ट्स हैं मैंने वो आपको आगे नेक्स्ट स्लाइड में डिटेल में दे दिए हैं।
तो आप इस बार देख लेंगे कि एंथर क्या है। एंथर जो है ये कंटेन करता है मेल रिप्रोडक्टिव सेल को, ठीक है, ये याद रखेंगे आप। स्टिग्मा क्या है, रिसीव द पोलन ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, ये याद रखना है आपको। स्टाइल क्या है, एक ट्यूब ऑन द ओवेरी, ठीक है, ये आप यहाँ देख रहे हैं। ये ओवेरी कहाँ पे होती है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, तो ये पूछा जा सकता है ओवेरी क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ओव्यूल क्या है, रिप्रोडक्टिव सेल विच विल बिकम द सीड व्हेन फर्टिलाइज्ड बाय पॉलिन। तो ओव्यूल क्या है, जब फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, जो उसके बाद बीज बनते हैं पॉलिन के थ्रू, वो ओव्यूल है। तो ऐसे ही आप पढ़ लेंगे। बाकी जो फिलामेंट है एंथर को होल्ड करता है, पीटल का यहाँ पे है, तो ये बाकी मेन मैंने बता दिए हैं आपको, यही आपको मेन पढ़ने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कंट्री है पर कैपिटा इनकम मोर देन 12,000 पर एनम एज ऑन 2016 आर कॉल्ड। तो 2016 में 12,000 थी, तो उन कंट्री को क्या बोला गया था, रिच कंट्री, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। व्हेन वाज इनसेट 1B कमीशन। तो इनसेट बी कब कमीशन हुआ था, 1983 में, ठीक है। तो आपको ये बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है, जो फैक्ट वाले क्वेश्चन है आपको ये रट लेने हैं, हो सकता है आगे पूछ लिए जाएं, नेक्स्ट जो एनटीपीसी होने वाला है आपका उसमें पूछ ले जाएं, तो आपको ये फैक्चुअली याद करके चलना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट भी नहीं है और छोड़ भी नहीं सकते, हो सकता है आ जाएं आपके, तो क्या कर सकते हैं, तो आप ये फैक्चुअली याद करें। अब इसमें मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि जो इसरो है वो कब बना था आपका, 15 अगस्त 1969 को बना था, ठीक है। तो इसके फर्स्ट जो चेयरमैन थे वो कौन थे, विक्रम साराभाई, ठीक है। और जो करंट चेयरमैन है अभी जो हैं 2025 में जो हैं वो कौन है, वी नारायणन, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और 2024 में ही फर्स्ट टाइम स्पेस डे बनाया गया, नेशनल स्पेस डे, ठीक है। तो ये कब मनाया गया, 23 अगस्त को, ठीक है। तो 23 अगस्त को क्या हुआ था, चंद्रयान-3 मून पे सॉफ्ट लैंडिंग की थी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और जो रॉकेट था चंद्रयान-3 में, जो रॉकेट था उसका नाम था आपका LVM-3M4, ठीक है। और इसके जो लैंडर था जिसने लैंडिंग कराई थी उसका नाम था विक्रम, और जो रोवर था उसका नाम था प्रज्ञान, ठीक है। आपको इतनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन याद रखनी है। हो सकता है आपसे ये डे पूछ ले इसरो कि स्पेस डे कब मना, कौन से दिन मनाना चालू हुआ है, तो 23 अगस्त आपको याद रखेंगे। इसरो कब स्टेब्लिश हुआ ये पूछ सकता है, तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। व्हाट वाज द कोड नेम फॉर पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट 2। तो न्यूक्लियर टेस्ट 2 का क्या नाम था, ऑपरेशन शक्ति, ये याद रखना है आपको, ऑपरेशन शक्ति। और जो ऑपरेशन शक्ति हुआ था आपका हुआ था कब, 1998 में, ठीक है। और जो स्माइलिंग बुद्धा था, जो पहला टेस्ट था वो कब हुआ था, 1974 में, ठीक, ये आपको याद रखना है। और कहाँ पे हुआ था, पोखरण में हुआ था, ये भी दोनों पोखरण में ही है, पोखरण कहाँ पे है, राजस्थान में, ठीक है। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, आपको याद रखनी है। इन विच फॉर्म इज डेटा स्टोर इन ए कंप्यूटर। तो इन विच फॉर्म इज डेटा स्टोर इन ए कंप्यूटर, किस फॉर्म में डेटा फीड होता है, तो ये होता है बाइनरी,
और बाइनरी का क्या नंबर होते हैं, 0 और 1 पे बेस पे आधार पे काम करती है। इसका बेस है 0 और 1, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। इन विच ईयर वर द वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड स्टार्टेड बाय नीति आयोग। ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको रटना है। 2016 में चालू किए गए थे ये, ठीक है। हाउ मैनी नॉन परमानेंट मेंबर डज द यूएन काउंसिल हैव। कितने परमानेंट मेंबर होते हैं नॉन परमानेंट? 10, ठीक है। और परमानेंट मेंबर कितने होते हैं? 5, ठीक है। और इनका क्या होता है, जो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं ये हर दो साल पे चेंज होते हैं, ठीक है। ओके, तो यूएन है, जो यूएन है इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है। और ये इस्टेब्लिश कब हुआ था? 1945 में। किसकी जगह हुआ था? लीग ऑफ नेशन की जगह। तो आप याद रखेंगे 1945 में इस्टेब्लिश हुआ था। हेड क्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है, ठीक है, हेड क्वार्टर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर इज कॉल्ड। तो किसी भी मेटल को बहुत पतला कर करके पीट पीट के बनाया जाए तो उसको क्या बोलते हैं? उसकी डक्टिलिटी बोलते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। सोल्युबिलिटी मतलब कौन सोल्यूबल है, रिएक्टिविटी मतलब कौन कितना रिएक्टिव है, ये आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा रवि वर्मा वाज फेमस। तो राजा रवि वर्मा जो है, आप कौन थे? ये पेंटर थे और ये बेसिकली कहाँ से थे? ये थे केरला से थे, ठीक है। आज कल जो मॉडर्न जो गॉड्स की तस्वीर देखते हैं हमारे यहाँ जो चलती हैं वो इनके द्वारा ही बनाई गई हैं सारी, अधिकतर जो तस्वीरें हैं, ठीक है। द फर्स्ट हाई कोर्ट ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड इन। तो इंडिया का पहला हाई कोर्ट कहाँ बनाया गया था? कोलकाता में, ठीक है। और कब बनाया गया था? ये 1862 में। आपको ये चीज़ और याद रखनी है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हेन डिड द आरटीआई एक्ट कम इनटू इफेक्ट। राइट टू इन्फॉर्मेशन इसकी फुल फॉर्म है। और ये कब आया था? अक्टूबर 2025 से इफेक्ट में आया था, ठीक है। आपको ये चीज़ याद रखनी है, ये भी एक फैक्चुअल क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना वाज लॉन्च इन द ईयर। तो ये कब आई थी? 2003 में। तो ये भी एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। आप सरकार की जो नई नई योजना है वो याद रख सकते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कब आई थी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये ऐसे कब आई थी? आपको ये सब याद रखना है। जैसे स्वच्छता मिशन कब आया था, ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है, एक बार देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हेन वाज अकबर बिकेम द एम्परर। अकबर कब बना था? 1950 में बना था, ठीक है, याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द यंगेस्ट नोबल laureate। नोबल laureate कौन था यंगेस्ट? मलाला यूसुफजई। इनको लिए कौन सा दिया था? पीस के लिए दिया गया था अवार्ड। और ये कहाँ से है? पाकिस्तान से, याद रखना है। पीस का नोबल दिया गया था इन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डज द रिवर गोदावरी ओरिजिनेट। गोदावरी कहाँ से होती है? ब्रह्मगिरी हिल से होती है। यमुनोत्री से आपको मंदा यमुनोत्री बंदरपुर से कौन सी होती है? यमुना होती है, ठीक है। गंगोत्री से गंगा होती है, ये आपको याद रखना है। हाउ मैनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैव बीन प्रोटेक्टेड बाय यूनेस्को एज ऑफ जून 2020। तो इसका आंसर था तब 1121 और अब करंटली हैं 1223, ठीक है, ये याद रखनी है। अब अगर आगे पूछे तो कितनी है? 1223 हैं 2025 मई में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ मैनी एनवायरमेंटल एक्टिविटीज़ गॉट द गोल्डमैन एनवायरमेंट प्राइज 2019। तो ये 6 हैं, बट ये क्वेश्चन आपको याद नहीं रखना है। और मैंने इसको अभी करंट में देखा था तो नो अवार्ड, अभी 2019 के बाद से कोई अवार्ड नहीं दिया गया है।
मतलब नो अवार्ड, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को छोड़ देंगे, बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट गांधी सागर डैम कंस्ट्रक्टेड। तो ये कहाँ पे है? गांधी सागर है आपका मध्य प्रदेश में, ठीक है। रिवर कौन सी है? ये चंबल पे है, ठीक है, चंबल पे। और दो अन्य डैम भी हैं, ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ, और दोनों ही वो राजस्थान में है। महाराणा प्रताप डैम हो गया, ये भी कहाँ पे है? राजस्थान में है। और नेक्स्ट है जवाहर सागर डैम, ये भी याद रखेंगे, ये भी राजस्थान में है, ठीक है। तो इसके लिए एक फैक्चुअल चीज़ होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। व्हेन वाज रिवोल्ट ऑफ 1857 फाइनली सरपास्ड बाय ब्रिटिश। तो कब सरपास्ट कर गया था? 1859 में। चालू कब हुआ था? 1857 में, याद रखना है ये आपको। सबसे पहले कहाँ से चालू हुआ था? बैरकपुर से, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूआरएल स्टैंड फॉर। यूआरएल स्टैंड किसके लिए करता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। किसके लिए स्टैंड करता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, सही आंसर इसका ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ऑन विच रिवर इन सरदार सरोवर डैम कंस्ट्रक्टेड। तो सरदार सरोवर है कौन सी रिवर पे? नर्मदा पे, ठीक है। और कहाँ पे है ये? सरदार पटेल कहाँ के थे? हमारे गुजरात के। तो आपको ये याद रखना है, कहाँ पे है? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार्जेस्ट बॉक्साइट प्रोड्यूसर स्टेट ऑफ इंडिया कौन सा है? उड़ीसा, याद रखना है आपको ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, द कॉजेज ऑफ हेपेटाइटिस ए इज। हेपेटाइटिस किससे फैलता है? वायरस होता है, ठीक है, वायरस से फैलता है, आपको ये याद रखना है, वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूस बाइल जूस। बाइल जूस कौन प्रोड्यूस करता है? हमारा करता है लिवर। क्या करता है? लिवर, ठीक है, लिवर करता है। और बाइल जूस का काम क्या होता है? ये फैट जो होता है ना, उसको डाइजेस्ट करने के काम आता है, ठीक है, ये चीज़ याद रखेंगे एडिशनल, ठीक है। और जो ये एक चीज़ और याद रखना, जो स्टोर्ड होता है वो कहाँ पे होता है? गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, ठीक है। तो ये आपके सारे को, अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो नीचे दिया गया है लिंक है, आप इस पे विजिट करें टेलीग्राम का, आपको वहाँ से पीडीएफ मिल जाएगी। ओके, तो आपकी ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच गाइस, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।